दक्ष को बहुत क्रोध आया। वैसे तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब पद प्राप्त हुआ तो क्रोध आ गया। पद खतरनाक है। पद मतलब कुर्सी, कुर्सी की ही लड़ाई। तो पद खतरनाक है। गोस्वामी जी तो कहते प्रभुता पाय जाहि मद नाहि, नहीं कोई अस जन्मा जगमाए। ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया कि जिसको प्रभुता मिले और उसके जीवन में अभिमान ना आए। जैसे छोटा बच्चा है, वो कुर्सी पर खड़ा हो जाए, वो कहेगा हम तुमसे बड़े। अच्छा दृष्टि से देखने पे भी उसकी ऊंचाई बड़ी लगेगी, लेकिन जैसे उसकी कुर्सी छिन जाए तो फिर वही ये अभिमान है। अभिमान बहुत ऊपर से नीचे पटकता है। अभिमान मतलब मैं, बहुत गहराई से समझे आप तो गीता में कृष्ण कहते तत् धामम परमम ममा। हे अर्जुन, जो मेरे धाम को चला जाता है वो लौट करके संसार में नहीं आता। ठीक है, लेकिन भगवान के द्वारपालों को संसार में आना पड़ा, असुर बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? अभिमान के ही कारण। अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण है, अभिमान। तो दक्ष महादेव को अपशब्द कहने लग गया। शंकर जी शांत विराजमान, जिसके जीवन में कुछ होगा उसके जीवन में गंभीरता रहेगी, सहनशीलता रहेगी। जिसके जीवन में कुछ नहीं है उसको छोटी छोटी सी बात पर क्रोध आएगा। कमजोर व्यक्ति की निशानी है क्रोध। बहुत सोचिएगा आप, जो कमजोर ज्यादा होगा उसको बहुत जल्दी क्रोध आता है, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी भी ठीक हो जाता है। कमजोरी, खैर किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, चलता है। क्रोध को जीतना मामला कठिन है। दुर्वासा जैसे ऋषि नहीं जीत पाए, भृगु जैसे ऋषि नहीं जीत पाए। आ जाता है, स्वभाव है। लेकिन महादेव को देखो आप, सबसे ज्यादा क्रोध आता है लेकिन सबसे ज्यादा शांति प्रिय देवता भी महादेव है। उन्हें करुणावतारम कहा गया, उनको क्रोधावतारम नहीं कहा गया। शंकर जी नीले नहीं है, शंकर जी तो सफेद है, व्हाइट। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, सबसे ज्यादा क्रोध ही से उनको आता है, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोधावतारम नहीं कहा गया, उन्हें करुणावतारम कहा गया। लाल रंग प्रेम का भी है और लाल रंग खतरे का भी। खान पान जैसा होगा वैसा तुम्हारा व्यवहार होगा, बात सीधी सी है। इसलिए शंकर जी जो है वो तमो गुणों के देवता है, तो इस दृष्टि से उनको क्रोध आना ही आना है। क्योंकि जब जगत बच नहीं रहा था उस टाइम पर शिव ने विष को पिया था। अगर शंकर जी विष नहीं पीते तो जगत बचता ही नहीं। ये जब समुद्र मंथन हुआ था तो इससे कालकूट नाम का जहर निकला था सर्वप्रथम। जब कोई जिंदा ही नहीं बचता तो कहां से क्या होता? सृष्टि को बचाया है तो वो महादेव ने बचाया। विष को पी करके अमृत रूपी शब्द कथा के जनमानस को दिए। जिनके कंठ में विष है लेकिन मुखारविंद से अमृतमय कथा निकलती। शंकर जी ने विष पिया, कंठ तक पहुंचा और कहा राम, विष प्लस राम बराबर विश्राम। तो यही रुक गया, विष भी विश्राम हो गया। विश्राम
विष के साथ अगर राम जुड़ जाए तो विष भी विश्राम हो जाता है। ऐसी राम की महिमा है, जिनके नाम से पत्थर तैर गए पानी पर। अद्भुत नाम। पर क्या बताएं, संप्रदाय में लड़ाई झगड़े चलते रहते। राम को मानने वाला कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण को मानने वाला शिव से ईर्षा रखता है। खतरनाक है। बहुत गहराई में पहुंच जाओगे तो द्वेष समाप्त हो जाएगा। अभी मैंने सुना, एक बड़े जगत गुरु हैं, तो उन्होंने रामानुजाचार्य जी के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी कर दी, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी थी। जब वो गए थे तो जब वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे, अभी टीका टिप्पणी कर रहे। चल रहा है मामला। स्वभाव बदल तो नहीं सकता। जैसे राजनेता किस्म का आदमी अगर साधु बन जाए तो ऐसा नहीं कि वो राजनीति छोड़ देगा, नहीं, वो साधु बनने के बाद भी राजनीति उसमें चालू रखेगा। क्या करें? जैसे कोई व्यापारी आदमी संत बन जाए, ऐसा नहीं वो व्यापार छोड़ देगा, नहीं, वो धर्म में व्यापार को इंक्लूड कर देगा। ऐसा हुआ है? बड़े बड़े संतों ने क्या बढ़िया दुकान चला रखी, तो चल रहा है मामला। तो संप्रदाय की लड़ाई, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, ये अभिमान के ही लक्षण है। अभिमान। शंकर जी तो उधर से उठे और अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। महादेव कैलाश पर्वत पर आ गए, लेकिन दक्ष का अभिमान अभी समाप्त नहीं हुआ। तो दक्ष ने एक यज्ञ किया, कनखल, हरिद्वार। तो इतना बड़ा यज्ञ किया, उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, इनविटेशन। लेकिन शंकर जी को ही निमंत्रण नहीं दिया। होता है ऐसा, जब मनुष्य शब्दों से न जीत सके तो व्यवहार से चोट करने लगता है। दूर दूर के रिश्तेदारों को बुला लेते, अपने घर के किसी खास को ही नहीं बुलाते। ये आदि अनादि अनंत कब से चला आ रहा है। तो जैसे ही यज्ञ किया तो समस्त देवी देवता जाने लग गए यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। रास्ते अनेक थे, लेकिन कैलाश पर्वत के बिल्कुल जस्ट ऊपर से ही जा रहे। क्यों जा रहे? इसलिए जा रहे हैं कि इनको निमंत्रण आया नहीं है, इसलिए इनके घर के पास से ही चलो। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है। पुत्र, पत्नी और पड़ोसी, तीन को समझाना मुश्किल है। कोई समझा नहीं पाया। एक पड़ोसी रो रहा था, तो उसने कहा, भैया तुम क्यों रो रहे, तुम हंसो। बोले, हम जब हंसेंगे जब तुम रोगे। तो तीन को समझाना मुश्किल। पुत्र, पत्नी और पड़ोसी, इनको कोई समझा नहीं पाया। इनका मामला बड़ा कठिन होता है। ऊपर से जा रहे हैं विमान, तो चलो जा ही रहे थे तो शांति में चले जाते, लेकिन नहीं,
देवताओं की पत्नियां गीत गा रही हैं और गीत भी ऐसे गा रही हैं कि जिनको सुनकर के ऋषि मुनियों की समाधि खुल गई। ऐसे गीत गा रही। अच्छा, शंकर जी को कुछ लेना देना नहीं, वो तो कथा सुना रहे भवानी को। लेकिन शंकर जी तो ठीक है, लेकिन भवानी, उनका कथा में मन नहीं लग रहा। तो थोड़ा दाएं देखे, थोड़ा बाएं, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, ऊपर विमान जाएगा। कथा को रोक दिया, फिर पूछा, पूछे हूँ तब शिव कहे बखाने, पिता जग सुनी कछु हरसाने। शंकर जी से पूछा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? महादेव कहते, ये विमान, अरे तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ये विमान जा रहे, कितने देवता विराजमान। मेरे पिताजी ने यज्ञ किया, हाँ, तो फिर तो मैं भी जाऊं। माता जी बड़ी खुश हो गई। पिता जग सुनी कछु हरसानी, वो प्रसन्न हो गई। अभी दुखी थी लेकिन अब खुश हो गई। माताओं के माय के पक्ष में कोई कार्यक्रम होता है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि अतिशय प्रसन्न हो जाती। ये तो बस नहीं चलता, वरना पंख होते तो उड़ के पहुंच जाते। महादेव से पूछा कि आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। पत्नी को माए के जाने से रोकना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकना। शंकर जी ने समझाया, देवी स्पष्ट तो मना कर नहीं सकते, घुमा फिरा करके मना करना पड़ेगा। तो शंकर जी समझाने लगे कि देवी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के यहाँ, यद्यपि मित्र के यहाँ, पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ और भगवान के मंदिर में, यहाँ आमंत्रण निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन साथ में कहा कि अगर तुमसे कोई विरोध रखता है तो वहां जाने से कल्याण होता ही नहीं। तदपि विरोध मान जहां को तहां जाए कल्याण न हो। जहां कोई तुमसे थोड़ा सा भी विरोध रखे तो वहां जाने से कल्याण होता ही नहीं। शंकर जी ने भवानी को समझाया, लेकिन भवानी मानने के लिए तैयार नहीं। महादेव ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनों में ने, ऐसी जगह क्यों जाना। लेकिन भवानी ने बात को माने ही नहीं। शंकर जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वहां दक्ष ने कह रखा है, सबको वार्निंग दे रखी है कि अगर शिव परिवार में से कोई भी आएगा और कदाचित मान सम्मान किया तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सब डरते। पिता भवन जब गई भवानी तो दक्ष त्रास का न सम्मानी। कोई मान सम्मान किसी ने किया ही नहीं। कई बार होता है, फील होता है गलत जगह आ गए, आना नहीं था, बुरी जगह आ गए, ये तो गलत हो गया, महसूस होता है। लेकिन अब क्या करें, भवानी को अच्छा तो नहीं लगा कि कोई बात नहीं करता। बहनें मुस्कुरा रही हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भली ही मिली एक माता, एक माँ मिली। मैं निवेदन करूं, माँ तो माँ होती है। दुनिया बदल जाए, माँ तो नहीं बदलती। वो खुद तो भूखी रहती है, बच्चे का पेट भर देती है वो माँ।
गर्भ में बच्चा हाथ पैर चलाता, माँ को गर्भ में तकलीफ होती, लेकिन माँ फिर भी खुश होती, कम से कम मेरे गर्भ के अंदर जो मेरा बालक है, शिशु है, वो स्वस्थ है। उसकी वेदना में भी प्रसन्नता है। माँ खुद भूखी रहती है, बच्चे का पेट भर देती है। कोई कह रहा था बड़ा कौन, भगवान? मैंने कहा नहीं, माँ। क्यों? बोले भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है तो माँ की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण को उखल में बांधा था, माँ यशोदा ने कहा बेटे भूल जाना, मैंने तुझे उखल से बांधा। कृष्ण कहते हैं माँ वही तो, जगत में मुझे कोई बांध न सका, लेकिन तेरी ममता ने मुझे बांध लिया। माँ तो माँ होती, माता कुमाता न भवती। बहनें हंस रही हैं। सादर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें हंस रही। क्यों हंस रही? वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है, इसलिए हंस रही। समय खराब, समय एक जैसा नहीं होता है। जहां कूड़ा कचरा फेंकते थे वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, इमारतें। जहां राजा महाराजा रहते थे वहां खंडर हो गए। तालाब में पानी भर जाता है तो मछलियां चींटियों को खाती। तालाब में पानी खत्म हो जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती। वक्त वक्त की बातें हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं है, वक्त बड़ा होता है। समय बहुत बलवान। तो भवानी को अच्छा नहीं लगा, मां ने हृदय से लगाया। महादेव के विषय में पूछा, वो नहीं आए। बोले वो कैसे आते? मां ने सोचा अब आ ही गए हैं तो यज्ञशाला के दर्शन ही कर ले। और जैसे यज्ञशाला के दर्शन किए तो उस यज्ञशाला में शंकर जी का स्थान कहीं था ही नहीं। कतहु न देख शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समुझी हृदय। शंकर जी का स्थान कहीं नजर नहीं आया तो मां को बहुत क्रोध आया। संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे कठिन जो दुख है वो है जाति का अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। स्त्री अपना अपमान सहन कर लेती है, लेकिन अपने पिता का अपमान सहन नहीं करती, और अपने पति का अपमान सहन नहीं करती। मैं कहूं 100 में से 80% लड़ाई झगड़ा इसी कारण होता है। इसी पिटी बात है, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया, तुम अपने बाप के यहां से लेके आई, बिगड़ गया काम। तुम्हारी लड़ाई उसके बाप तक क्यों पहुंचना? अब तो खैर फिर भी थोड़ी शांति है, पहले तो मामला थोड़ा कठिन था, अब तो ठीक है, शांति। एजुकेटेड हो गए, समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए। तो मां को अच्छा नहीं लगा। कतहु न देख शंभु कर भागा, शिव का स्थान कहीं नजर नहीं आया, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। शंकर जी ने मुझे रोका था देवी तुम मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत। जो भी कर रहे हो वो थोड़ा सोच विचार करके ही करो, और अधिक समय तक विचार ही मत करते रहो, समय के साथ ही चलो। समय की कीमत को समझो।
एक व्यक्ति हुआ जर्मनी में, इमैनुअल कांट। इतना समय का पक्का था, इतना समय का पक्का था कि दूसरी दृष्टि में कहें तो वो घड़ी था। जैसे उसका नौकर कहे कि 8 बज गए, हाँ तो बस नाश्ता रेडी। जैसे उसका नौकर कहे कि 11 बज गए, हाँ तो मतलब खाना रेडी। उसका नौकर कहे कि 4 बज गए तो मतलब चाय रेडी। ऐसा मामला। जैसे उसने कहा कि रात के 8 बज गए, वो भले मीटिंग में किसी से बात ही कर रहा हो, मीटिंग में किसी से बात ही कर रहा हो, लेकिन वो उससे बात नहीं करता, बस वो चादर ओढ़ के सो जाता बीच में। और नौकर कहता बस 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 अब तो साफ सो गए, अब बात हो ही नहीं पाएगी, अब तो सुबह होगी चर्चा। कितनी जरूरी बात चल रही हो, रात के 8 बज गए मतलब कि वो उठेगा, चादर ओढ़ के सो जाएगा। इतना समय का पक्का व्यक्ति, और प्रोफेसर था। छोटी छोटी सी बातों का हिसाब। जब कॉलेज गया तो उसका जूता, उसने देखा कीचड़ था, गाड़ी रुक गई, खराब हो गई, वो उतर गया, बारिश हो रही थी, चलने लगा, कीचड़ में उसका जूता फंस गया, तो उसने जूता निकाला भी नहीं, एक ही जूता पहन के कॉलेज में पहुंच गया। स्टूडेंट देख के चकित हो गए। किसी ने पूछा एक जूता, बोले क्या निकालते तो इतना इतना टाइम लगता, उतने काउंट करके हिसाब किताब लगा के बता दिया, निकालने में फिर लेट हो जाता, इधर लेट आ पाता, इसलिए ठीक नहीं, इसलिए इधर टाइम पर पहुंचना था, इसलिए वो एक जूता उधर ही पड़ा। इतना समय का पक्का व्यक्ति था। अब न जाने एक स्त्री ने उसमें क्या देखा, एक लड़की ने, तो उसने शादी के लिए प्रपोजल रख दिया, विवाह करेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, सोच के बताएंगे। उसने एक डायरी उठाई, डायरी के एक पन्ने पर खूबियां लिखी, लाभ। एक पन्ने पर ये लिखा कि भाई कितना नुकसान है इससे। एक तरफ लाभ लिखा, एक तरफ नुकसान लिखा, लाभ और नुकसान। लास्ट में वो इस डिसीजन पर पहुंचा कि भाई शादी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ना भी करेंगे तो नुकसान है, कर लेने में फायदा है, सफल हो गए तो फिर हो ही गए, तो अगर ना की तो फिर नुकसान। शादी करने में सफल हो गए तो फायदा ही फायदा है। उसने कहा नहीं, कर लेना चाहिए। उसको विचार करने में 3 साल बीत गए, 3 साल। और जब वो गया उस लड़की के घर, उसने द्वार खटखटाए, तो उस लड़की के पिता ने द्वार खोले, आइए बेटी। बोले वो आपकी लड़की? बोले क्या है कि उसकी शादी हो गई और ये उसका पोता, ये मेरा पोता, मतलब उसका लड़का। बोले हो गई? बोले अगली बार से थोड़ा जल्दी किसी को उत्तर दे देना तो ज्यादा ठीक है। तो दार्शनिक आदमी तो ऐसे ही होते, थोड़े आनंदित होते हैं, थोड़े मस्त से होते हैं। जगत में जो हो रहा है वो हो ही रहा। तो भवानी को अच्छा नहीं लगा। भवानी ने जाकर के कहा, सभा में जो बैठे हैं सब सुनो, जिस जिसने भगवान शिव की निंदा कही है अथवा तो सुनी है, उन सब के लिए पछताना पड़ेगा। ऐसा कह करके पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया और माँ भवानी ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। अस कही योग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मग हाहाकारा, हाहाकार।
शंकर जी को जब समाचार प्राप्त हुआ तो महादेव क्रोध में आ गए, जटाओं को खोल करके पत्थर की सिलाट पर दे मारा, एक जटा टूट गई और जटा में से वीरभद्र का जन्म हो गया। कथाएं बहुत सारी। अधजली देह को लेकर के सती की जो अधजली देह थी ना, उसको लेकर के शंकर जी घूम रहे थे। विष्णु भगवान ने देखा तो अपने चक्र को छोड़ा, तो मतलब उस अधजली देह के 51 टुकड़े किए उस चक्र ने। एक एक टुकड़ा जहां जहां गिरा वहां वहां एक एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। जैसे जहां आंख गिरी वहां नैना देवी, जहां दांत गिरे वहां दंतेश्वरी, अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया, ऐसी मान्यता। फिर तो शंकर जी की जटा से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र की जो संतान हुई वो ही जाट कहलाई, जटा से जाट। तो वीरभद्र ने पूछा क्या आदेश है, बोले जाओ जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र जाता है, जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तहस नहस, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं के कहने पर महादेव प्रसन्न हो गए, दक्ष को क्षमा कर दिया और बकरे का मुखारविंद शंकर जी ने दक्ष को लगा दिया। जो आदमी शंकर जी को जो दे देता है, शंकर जी उसको वापस कर देते। महादेव गणेश जी का शीश काटा तो हाथी के बच्चे का मुखारविंद गणेश जी को लगा दिया। दक्ष का शीश काटा तो बकरे का मुखारविंद दक्ष को लगा दिया। रावण ने 10 शीश काट के चढ़ा दिए तो 10 के 10 शंकर जी ने वापस कर दिए। रावण दशानन कहलाता। आपको पता है एक मुख रावण का गधे का भी था, गंधर्व। थोड़ी सी गलती कर दी, चूक गया, क्योंकि रुद्र तो 11 है, एकादश रुद्र है 11, और उसने 10 शीश काटे, 10 बार अपनी गर्दन काटी। गलती ये कर दी कि 11 बार काट देता तो अमर हो जाता, लेकिन 10 बार ही काटे। जैसे एक घर में 11 मेंबर रहते हो, तुम 10 का तो निमंत्रण कर लो, एक को तो बाइकाट करो, तो वो जो एक है उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो रौद्र रूप श्री हनुमान थे वही रावण के विरोध में आए और उन्हीं ने रावण का नाश कराया श्री राम के द्वारा। तो एक रुद्र क्रोधित हो गए। हनुमान जी भी बड़े बलशाली थे। एक बार हनुमान जी ने रावण से कहा, रावण ने कहा कि देखो एक एक मुक्का मार लेते, एक तुम हमें मार लो, एक हम तुम्हें मार लेते। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मंजूर है, एक काम करो पहले तुम मार लो। तो रावण ने कहा हम क्यों मारे? हनुमान जी ने कहा इसलिए कि जैसे पहले हमने मारा और तुम जिंदा ही नहीं बचे तो इसलिए पहले तुम मार लो। तो मतलब वो एक रुद्र रावण से क्रोधित हो गए। तो शंकर जी है, महादेव तो महादेव है। शंकर जी को जो व्यक्ति जो दे देता है शंकर जी उसको वापस कर देते। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे खोड़ी नहीं खजाने। आप देखो राम जी के मंदिर में इतना बड़ा ताला लगता है
वो कृष्ण जी के मंदिर में इतना बड़ा ताला लगता है और शंकर जी के मंदिर में ताला लगता ही नहीं, खुला है उनका दरबार। जब टाइम हो तब आ जाओ, जैसे चाहे वैसे आ जाओ। महादेव तो महादेव, थोड़े आनंदित। और राम जी की कृष्ण जी की भक्ति में खर्चा है। राम जी को प्रसन्न करना तो प्रसाद तो चाहिए ना, तो थोड़े सरल हैं तो थोड़ा मोड़ा प्रसाद चल जाएगा, चाहिए तो कृष्ण को तो माखन मिश्री चाहिए ना। लेकिन शंकर जी को एक लोटा पानी हैंड पाइप से निकालो, ऊपर से चढ़ा दो, महादेव प्रसन्न है। सिवाय जल प्रियम, केवल जल से ही महादेव खुश हो जाते, केवल जल से। महादेव तो महादेव, उनकी भक्ति बड़ी सरल है महादेव। इसलिए असुर जितने हुए ज्यादा से ज्यादा वो शंकर जी के भक्त हुए, क्योंकि एक तो महादेव जल्दी खुश हो जाते, बहुत शॉर्टकट में एकदम खुश हो जाते, और जिस चाहे को जो चाहे वरदान भी दे देते, वो सोचते ही नहीं। तो महादेव तो महादेव। शंकर जी को कैसे कैसे तो फूल चढ़ते हैं, ये देखो आप, वो कांटे कांटे वाला क्या बोलते धतूरा, ऐसे ऐसे फूल चढ़ते। वो फूल किसी देवता को चढ़ते ही नहीं, लेकिन कैसे कैसे फूल महादेव को चढ़ते। आप देखिएगा, कहीं पुत्र पूजा गया तो कहीं पिता पूजा गया। राम के मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन उनके पुत्रों के मंदिर नहीं मिलेंगे। कृष्ण के मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन उनके पिताजी के मंदिर आपको नहीं मिलेंगे। ये तो एक कुल भारत को ऐसा मिला जहाँ पिता भी पूजा गया और पुत्र भी पूजा गया, पत्नी भी पूजी गई और उनके वाहन भी पूजे गए। शिव परिवार ऐसा है जहाँ सबका पूजन, महादेव का पूजन है, भवानी का पूजन है, नंदी का पूजन है, सर्प का पूजन है, गणेश जी का पूजन है, उनके साथ साथ चूहे जी का भी पूजन, जहाँ सबका ही पूजन। महादेव तो महादेव है, शिव तो शिव है। दो चार पंक्तियां गाएंगे, आनंद लीजिए। बम 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 शिव जय शिव जय शिव, बम 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 शिव जय शिव जय शिव, बम 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 जय शिव जय शिव, बम 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 बोले जय शिव जय शिव, बम बम बोले जय शिव जय शिव, बम बम बोले जय शिव जय शिव। अडम डिम अडम डिम 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 चंद्रमान लार शीस गंगा जी के धार सोहे, चंद्रमान लार अंग विभूति रामायला, हमार ज्योतिया डिम 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 रूप जावेला, हमार ज्योतिया डिम 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 रूप जावेला, हमार ज्योतिया। अरे बम 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 शिव जय शिव, बम 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 शिव जय शिव जय शिव, बम बम भोल जय शिव जय शिव, बम बम भोल जय शिव जय शिव, अरे बम 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 भोल जय शिव जय शिव, बम बम भोल जय शिव जय शिव। हडम डिम 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 रूप जावेला, हमार ज्योतिया डिम 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 रूप जावेला, हमार ज्योतिया। लोक के पूजेवा करे सारा जग सेवा, सब लोक के पूजेवा करे सारा जग सेवा, हरदम राम नाम का
टिम 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 रूप जावेला हमार जोगिया टिम 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 रूप जावेला हमार जोगिया अरे बम 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 बोल जय शिव जय बम बम शिव जय शिव जय शिव बम बम शिव जय शिव जय शिव बम बम बोल जय शिव जय शिव बम बोल जय शिव जय शिव बम बोल जय शिव जय शिव अरे बोलो काले जय शिव जय शिव वाले जय शिव जय शिव बम बोल जय शिव जय शिव बम शिव जय शिव जय शिव शंकर भगवान की महादेव तो महादेव है। सब देवता देवता हैं लेकिन शंकर जी महादेव। लोग कहते भवानी ने शंकर जी में क्या देखा जो शादी कर ली। मगर भवानी ने भी सोचा कि शंकर जी कपड़े वगैरह तो पहनते नहीं है, उस टाइम पर वॉशिंग मशीन तो थी नहीं, तो भवानी ने भी सोचा कपड़े अपड़े धोने की हेडेक खत्म। तो आज के जनरेशन के हिसाब से तो ऐसे ही सोचते भाई काम कम से कम करना पड़े। दूसरे शंकर जी शमशान में रहते हैं तो दिवाली पर पुताई लिपाई वगैरह पेंटिंग डेंटिंग वगैरह समथिंग समथिंग, कोई भी काम करना ही नहीं। तीसरे शमशान में रहते हैं तो रिश्तेदार वगैरह भी नहीं आएंगे, वो हेडेक भी खत्म। चौथी बात ज्यादातर समाधि में मस्त रहते, तो खाना आना भोजन वगैरह कभी कभी बनाएंगे, जब समाधि से जागे जब बना दिया, बाकी तो अब समाधि में है तो कम बनाना पड़ेगा। तो ये तो थोड़े आनंद के लिए है, कोई कवि की कल्पना है, तो कभी तो आनंद नहीं होते। बाकी महादेव तो महादेव है, शिव तो शिव। प्रसन्न हो गए और दक्ष के लिए बकरे का मुखार बिंद शंकर जी ने प्रदान कर दिया। बकरे का मुखार बिंद। बकरी मैंने करती है तो अपना शीश कटाती है, मैना मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती। मैना तो कहती मैना मैना, और बकरी मैं, ये मैं ही खतरनाक है। दक्ष के जीवन में मैं ही था, इसलिए उसका विनाश हुआ। मैं अर्थात तो अभिमान, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, ये मैं ही अभिमान। ये काम मैं ही कर सकता, ये अभिमान। ये काम मैं भी कर सकता हूं, ये स्वाभिमान। इतना अंतर है अभिमान और स्वाभिमान में। स्वाभिमान से हर एक व्यक्ति को जीना चाहिए, लेकिन अभिमान हर एक व्यक्ति को त्यागना चाहिए। इसलिए दक्ष के लिए बकरे का मुखारविंद लगाया। लोग गाल बजाते हैं शिवालय में। मैंने एक पंडित जी से पूछा, मैंने गाल आल क्यों बजाते? बोले क्या है, इसको देख के शंकर जी खुश होते हैं। मैंने कहा क्यों खुश होते? बोले शंकर जी को ना अपने ससुर बाबा की याद आ जाती है तो और खुश हो जाते। मैं तो अकड़ बम शिव गाऊं, धर धर गाल बजाऊं, तो बहुत गाल बजाते। खैर शंकर जी ने कृपा की है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो उनके पुत्र थे। तो देखो भागवत समाधि भाषा में तो पहले छोटे वाले पुत्र के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। उत्तानपाद, ऊपर जिसके पैर हैं, मुख जिसका नीचे है, वो उत्तानपाद। माँ के गर्भ में सबकी यही कंडीशन होती है, सभी उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो रानियां, जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो।
सुरुचि प्रेयसी प्रत्युत नेतरा यत सुतो ध्रुवा। एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुंदर नीति, सुष्टु यस नीति सा सुनीति। जिसकी सुंदर नीति है वो है सुनीति। सुरुचि अर्थ ही समझो आप। रुचि, रुचि मतलब क्या होता? मर्जी। इसलिए सुनीति के जो पुत्र का नाम है वो ध्रुव है, और सुरुचि के जो पुत्र का नाम है वो उत्तम। उत्तम ठीक नहीं है। ध्रुव, ध्रुव का अर्थ होता है अटल। उत्तम का अर्थ क्या होता है? तम, तम मतलब अंधकार। उत्तम मन मर्जी चलाओगे तो घर में अच्छी संतान का जन्म नहीं हो सकता। नीति से जीवन व्यतीत करोगे तो घर में ध्रुव जैसे बालकों का जन्म हो जाएगा। पूर्णता तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग बात ठीक। तो मैं निवेदन करूं, सुरुचि नाम की जो रानी है उनके साथ राजा राज महल में रहते, लेकिन सुनीति नाम की रानी को त्याग दिया तो वो वहां जंगल में रहती। सुनीति, सुनीति के ही पुत्र का नाम है ध्रुव। श्री ध्रुव जी महाराज जंगल में बच्चों के साथ खेल रहे, खेलते खेलते बात चल गई। बोले तुम्हारे पिता का नाम? तो ध्रुव को पता नहीं, तो अपनी माँ से पूछा, बोले मेरे पिताजी का नाम क्या है? तो सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, बोले इधर के जो राजा हैं महाराज उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिताजी हैं। आकर के ध्रुव ने कहा, बोले इधर के जो राजा हैं वही हमारे पिताजी। छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी माँ भी झूठ बोलती। अगर तुम राजा के पुत्र होते तो तुम तो राजमहल में रहते, ऐसे जंगल में रहते क्या? ऐसे घास फूस की झोपड़ी में रहते क्या? अगर तुम राजा के पुत्र होते तो राजसी वस्त्र धारण करते, ऐसे फटे पुराने वस्त्र पहनते क्या? अगर तुम राजा के पुत्र होते तो आभूषणों को धारण करते, ऐसे वस्त्र पहन के घूमते। तुम भी झूठ बोलते हो और तुम्हारी माँ भी झूठी। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा और श्री ध्रुव जी महाराज ने आकर के कहा अपनी माँ से, मैं मेरे पिताजी से मिलना चाहता हूं। माँ ने आज्ञा दे दी। दरबार सजा है, उत्तानपाद राज सिंहासन पर विराजमान है। दूर से देखा तो श्री ध्रुव जी चले आ रहे। छोटी सी उम्र है। उत्तानपाद खुश हो गए। उनका मन है कि मैं मेरे पुत्र को अपनी गोद में बिठाऊं, लेकिन पास में ही सौतेली मां खड़ी थी जिसका ही नाम सुरुचि। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया, ठहरो, तुम इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। भगवान की तपस्या करो, वो खुश हो जाए तो वरदान मांगो, अब की बार जन्म हो तो सुरुचि के गर्भ से हो, उसके बाद ही तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। क्रोधवश ईश सत्ता को भी ललकार दिया। जब ईश सत्ता को भी ललकार दिया, उत्तानपाद को अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें। उत्तानपाद शांत रह गए। श्री ध्रुव जी महाराज आए और पूरी
चर्चा अपनी माँ को बताई, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो सुनीति का रिएक्शन देखो आप। सुनीति ने क्या कहा? अगर आजकल की कोई माताजी होती तो वो क्या कहती? वो यही कहती, अरे वो कल मुई कम नहीं है, उसने मेरा राज्य हड़प लिया, मेरा पति हड़प लिया, उसकी वजह से ही मैं ऐसे जंगल में परेशान हूं, अरे वो कम नहीं है। लेकिन सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो बता रहा हूं, मतलब आजकल की होती तो इसी टाइप की बात करती। जिनकी बात में थोड़ा वजन होता है वो वजन की बात करते। सुनीति ने कहा कि बेटे तुम सत्य कहते हो, और तुम्हारी माँ, सौतेली माँ भी सत्य कह रही। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान वे यद दुर्वगाया उदरे ग्रहीता। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा जो तुमने मेरे उदर से जन्म लिया। अगर तुम सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते तो हकीकत में आज राज सुखों को भोग रहे होते। तुम्हें जो कष्ट हो रहा है, ये परेशानी हो रही, तुम्हें जंगल में रहना पड़ रहा, क्यों रहना पड़ रहा? तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया, इसीलिए। अभागन मैं हूं। मां ने अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दी। तुम्हारी सौतेली मां कुछ बुरा नहीं कह रही है, वो ठीक ही कह रही, वो बढ़िया ही कह रही, उसमें कुछ गलत नहीं है। पुत्र को समझाया। पहले गुरु माता पिता, बच्चे के माता पिता से ही ज्ञान मिलता है। आजकल तो टाइम नहीं मिलता कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें। खैर ठीक, संस्कार घर से ही प्राप्त होते। कहते हैं श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूं। माँ ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। माँ ने परिवार की लड़ाई झगड़े के विषय में ध्रुव से कोई बातचीत शेयर नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए। हर परिवार में ही लड़ाई झगड़ा चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को पास बिठा करके तुम पूरी कथा सुना दो। तुम्हारे मामा ने ये किया, चाचा ने ये किया, चाची ने ये किया, बड़े पापा ने ये किया, ताऊ ने ये किया। गलत। उसको परिवार के लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व मत करो, वरना भविष्य में विस्फोट होगा और वो विस्फोट खतरनाक होगा। उसको फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों के प्रथम गुरु माता पिता होते। अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। परिवार के लड़ाई झगड़े से बच्चों को दूर रखो। खाओ पियो, मस्त रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, मन लगा करके पढ़ाई करो, खत्म मामला। बच्चों को परिवार के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हैं। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आगे उसका नतीजा ठीक ठीक नहीं निकलता। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों के सामने थोड़ा सिस्टमेटिक जीवन होना चाहिए। उसके सामने ना तो कोई नशा करो, ना गाली गलौज करो। माता पिता गाली देते हैं, छोटा बच्चा वही देने लगता है। देखा होगा तुमने, गांव वगैरह में तो मैंने देखा, माताएं गुटखा खाती हैं, थोड़ी सुपारी बच्चे के मुंह में ही डाल देती। अब अभी से ही उसे सुपारी खिलाई जा रही है, तो भविष्य में क्या होगा? ये बच्चों के सामने कोई व्यसन मत करो। कई सिगरेट पीते हैं, जिस दिन मौका मिला सिगरेट की डिब्बी हाथ में लगी,
उस दिन माचिस जला के शुरू हो जाएगा। तो बच्चे जो देखते हैं वो करने की सोचते ही हैं, तो आ जाता है फर्क। माँ ने समझाया, श्री ध्रुव जी महाराज माँ के चरणों में प्रणाम करके तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। रास्ते से जा रहे थे, श्री नारद जी रास्ते में ही मिल गए। योग्यता आ जाएगी, गुरु को खोजना नहीं पड़ता, गुरु खुद मिल जाते। गुरु कुछ सिखाए, जैसे तुम्हें चलना तुम्हारे माता पिता ने सिखाया था, तुम पहले चल नहीं पाते थे, घुटमन घुटमन, फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैरों पर खड़ा किया, धीरे 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 तुम चले, ठीक ठीक चलने लगे, फिर तुमने दौड़ लगानी शुरू कर दी। अच्छा है, ये गुरु के ही लक्षण जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। नदी में लोग तैरते, कोई तैरना भी सिखाता। अगर कोई तैरना नहीं सिखाएगा तो नदी में तुम, हाँ, तो किसी ने तुम्हें तैरना सिखाया है, वो तैरना सिखा दिया है तो तुम तैर रहे हो। इतना ही काम है गुरु का। अगर चलना नहीं भी सिखाते तो तुम अपने से चलना सीख सकते थे। अगर तैरना कोई नहीं भी सिखाता तो वो तुम अपने से भी तैरना सीख सकते थे, लेकिन वो मामला कठिन हो जाता है, क्योंकि अनुभव से बच्चों को सिखाया जाता है। जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहाँ न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। सदगुरु का काम है रास्ता बताना। जैसे चलना सिखा दिया तुमको माता पिता ने, अब कहाँ चलना है वो तुम्हारी अपनी बुद्धि है। जैसे तैरना सिखा दिया गुरु ने, अब कहाँ तैरना है तो 24 घंटे गुरु जी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हें कहाँ तैरना है वो तुम्हारी अपनी बुद्धि है। तो उस तैरने से तुम बच भी जाओगे और उस तैरने से तुम मर भी जाओगे, क्योंकि कई बार ऐसी जगह तैराकी कूद जाते हैं कि वहां बच नहीं पाते, वहां मर ही जाते। चलना तो माता पिता ने तुम्हें सिखा दिया, लेकिन अब कहाँ चलना है वो तुम्हारी अपनी बुद्धि। ऐसे 24 घंटे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब चलना सिखा दिया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ हमें क्या करना चाहिए, ये आपकी अपनी बुद्धि। तो इतना ही काम है गुरु का, रास्ता बता दिया, अब चलना शिष्य को। कुछ शिष्य इतने पारंगत होते हैं, इतने होशियार होते हैं कि वो गुरु को भी पीछे छोड़ देते। इसलिए कुछ शिष्यों से गुरु की पहचान हुई है, आप समझिएगा। जैसे भक्ति मार्ग में मीराबाई शाह को सब जानते, लेकिन रैदास को कम लोग जानते। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन मीरा तो बच्चा बच्चा, उसको नॉलेज है, उसको बोध है। मीरा, अभी बच्चे से कहो कि तुमने रैदास का नाम सुना तो वो मना कर देगा। मीरा काफी प्रचलित, मीरा के गुरु ही रैदास, मिलियो गुरु रैदास। तो शिष्य से गुरु की पहचान। जैसे रामानंदाचार्य को कम लोग जानते, जो भक्ति भाव में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको तो रामानंदाचार्य का पता है। बाकी कबीर इतने फेमस हैं कि सबको ही पता है। तो कबीर के गुरु जी का नाम रामानंदाचार्य। शिष्य से गुरु की पहचान। कुछ फलों से वृक्ष की पहचान होती, कुछ शिष्यों से गुरु की पहचान होती। जैसे रामकृष्ण परमहंस तो कम लोग जानते हैं, लेकिन विवेकानंद
सब जानते हैं। कुछ शिष्यों से गुरु की, इसलिए मैं कहूं कुछ इतने टैलेंटेड थे कि गुरु जी को तो पीछे छोड़ दिया, शिष्य आगे निकल गए। वो प्रतिभा, वो प्रतिभा। इसीलिए श्री नारद जी मिल गए, श्री ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। संसार में कोई नहीं चाहता कि हमसे आगे बढ़े, माता पिता और गुरु ही चाहते। माता पिता चाहते कि मेरा लड़का मेरी पुत्री मुझसे भी आगे जाए। गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए, बाकी कोई नहीं चाहता। ऊपर से कहते हाँ चाहते हैं, फीकी है बात। आंतरिक स्थिति अलग ही निर्मित होती। इसलिए मैं निवेदन करूं, श्री ध्रुव ने प्रणाम किया। ये भारतीय संस्कार, इंडियन कल्चर। भारत में केवल और केवल संस्कार है। विदेशों में धन संपत्ति विस्तार ज्यादा है, लेकिन भारत में संस्कार। इसलिए वृद्धाश्रम भारत में कम मिलेंगे, विदेशों में ज्यादा मिलेंगे। विदेशों में तो मामला ऐसे ही, क्योंकि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको काम नहीं है, उनको काम ज्यादा है, व्यस्तता जीवन है, व्यस्ततम जीवन। माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये वहां भावना नहीं है। विदेशों में भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं है एक दूसरे से। इसलिए तुम देखो उधर तलाक ज्यादा होते, तलाक बहुत जल्दी होते, तलाक, डिवोर्स। डिवोर्स इंग्लिश शब्द है, तलाक उर्दू शब्द है। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? विवाह विच्छेद, ये कोई नाम नहीं। छुट्टी, ये कोई नाम नहीं। ये परंपरा ही नहीं। हिंदू डिक्शनरी में डिवोर्स का कोई नाम नहीं है, क्योंकि आप इतिहास उठाओ और देखो तो आपको कभी नहीं मिलेगा कि किसी राजा ने किसी रानी से तलाक लिया। भले रामायण उठाओ, महाभारत उठाओ, और भी हिंदू धर्म शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उठाओ, आप देखो, आपको कभी मिलेगा नहीं। विदेश, वहां फीलिंग नहीं है, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए बुढ़ापे में भी तलाक ले लेते। 80 साल की उम्र हो गई और उसने पत्नी से तलाक ले लिया। अभी हुआ बिल गेट्स का तलाक, दुनिया का बहुत पैसे वाला आदमी, अमेरिका, बिल गेट्स, तो अभी हुआ है। तो हो जाता है भावनात्मक रूप। अब उम्र भी बहुत है और बिल गेट्स की, लेकिन उधर आम बात है। विवेकानंद विदेश गए तो बड़े खुश हुए, अचानक से नजर पड़ी तो एक स्त्री अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही। तो स्वामी जी ने सोचा नहीं मिलना चाहिए इससे, नजदीक पहुंचे। देवी जी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, ले मिस्टर मुझे आपसे बात करने का टाइम नहीं। बोले नहीं, आप पति की इतनी सेवा कर रही मरने के बाद। बोले मरने के बाद सेवा तो क्या, इन्होंने कहा था कि ये मेरी कब्र सूख जाए उसके बाद तुम चौथा विवाह करना। ये मेरे तीसरे पति थे, इन्होंने मरते मरते कहा था कि जब कब्र सूख जाए फिर चौथा विवाह करना। वो कब्र को सूखने में टाइम था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी पंखा कर दो। अब मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि मुझे चौथा विवाह करने भी जाना है। ऐसी स्थिति निर्मित हुई। ऐसे ही है
भावनात्मक रूप से अगर नहीं जुड़ोगे तो ऐसी स्थितियां घटित होंगी। श्री ध्रुव जी ने प्रणाम किया, नारद जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। श्री नारद जी ने पूछा, बालक कहाँ जाते हो? बोले तपस्या करने के लिए जाते। तपस्या क्यों? बोले बस मन। बेटे तुम्हें पता है इस जंगल में शेर, भालू, चीता, इतने हिंसक हिंसक जानवर रहते, तुम्हारा नाश्ता करके तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा, आप सच्चे संत नहीं हो सकते। क्यों? सच्चे संत जो होते हैं वो तो ये कहते हैं घर परिवार छोड़ो, जंगल में जाओ, भजन करो। हम भजन करने जा रहे हैं, आप हमें रोक रहे। व्यवधान। आप सच्चे संत नहीं हो सकते। नारद जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। योग शिष्य तो हर गुरु के लिए ही चाहिए। बहुत भीड़ लगा लेने से क्या होगा? कुछ होने वाला तो नहीं, परेशानी ही है। कम शिष्य हो लेकिन बढ़िया हो, अच्छे हो, तो बात समझ में आती है। आजकल तो क्या बताएं, धर्म गुरुओं ने इतने इतने शिष्य बना लिए। मेरे तो 5 करोड़ शिष्य हैं, मेरे तो 10 करोड़ फॉलोवर्स हैं, मेरे तो 20 करोड़ शिष्य हो गए ऑल वर्ल्ड में। एक होड़ लगी। और बात भी ठीक, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु बुद्ध ने तो कहा कि अपो दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं ही बन जाओ। ठीक ही कहा है। कोई भी गुरु तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकता। विश्वामित्र त्रिशंकु को स्वर्ग नहीं पहुंचा पाए। तपस्या में कोई कमी नहीं थी विश्वामित्र की, बुद्धि में कोई कमी नहीं थी विश्वामित्र की, लेकिन उसके बाद भी पहुंचा नहीं पाए। ये तुम्हारी भूल है। तुम सोचते हो कि नहीं, कोई बढ़िया गुरु बना लेंगे, कोई बढ़िया गुरु का सानिध्य मिल जाएगा तो हमारा सब ठीक ठीक हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा हमें, भाव से पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं। गुरु की करनी गुरु भोगेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। मैं वहां तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन स्मरण तो जरूर कराऊंगा। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था कि तुमने गुरु नहीं बनाया अब तक। तो नारद जी को कहा कि सुबह सुबह जो मिल जाए उसको ही गुरु बना लेना। नारायण ने कहा, नारद जी ने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह एक मछुआरा मिल गया। अब भगवान का आदेश है तो आप क्या करें? तो वो बनाना ही पड़ा। तो मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, वो आप लोग खुद कहीं से सोचना, कलेक्ट करना, पूछना किसी से। तो मैं ये कह रहा हूं कि गुरु तो गुरु है, केवल तुमको रास्ता दिखा दिया, बस आप जानो। आपका काम जाने। श्री नारद जी प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज को बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दे दिया, 12 अक्षर मंत्र बता दिया, और जिसको जाकर के जपना प्रारंभ किया। श्री ध्रुव जी महाराज को, श्री ध्रुव जी महाराज मधुवन में भगवान की तपस्या करने लग गए। तरारांते प्राप्ते कपित्थ भद्रासना, वही 3 महीने बीत गए। पंचमे मास सनु प्राप्त जित्स्वासो नृपात्मजा, भैया 5 महीने बीत गए। अब श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसों को भी रोक दिया। वो स्थिति भी आ जाए। ये स्थिति तो तुमने सुनी होगी, श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने कई श्वास की आवन होए ना होए।
ये स्थिति तो सुनी होगी, लेकिन ध्रुव ने तो सांसों को ही रोक दिया, और जब ध्रुव की सांसें रुकी तो सारे जगत की सांसें रुक गई। नैवं विदाम भगवान प्राण रोदम चराचर खिल सत्वधामना। सारे चर अचर की सांसें रुक गई, जगत की सांसें रुक गई। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भाई मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, क्या कारण, मैं सांस नहीं ले पा रहा। इंद्र देवता ने कहा वही कंडीशन हमारी। ब्रह्मा जी घबरा गए, जगत में कोई सांस नहीं ले पा रहा। तुरंत भगवान नारायण की शरण में जा पहुंचे। बगैर पानी के बहुत दिन जिंदा रह लोगे, बहुत भोजन के कुछ दिन जिंदा रह लोगे, बगैर सांसों के 10 मिनट बड़ी बातचीत है। इतनी महत्वपूर्ण है सांसें। ब्रह्मा जी घबरा गए कि ये कराए पे पानी फिर जाएगा, मुश्किल में तो संसार बनाया है, जब सांस ही नहीं कोई ले पाएगा तो संसार ही समाप्त हो जाएगा। घबराए श्री ब्रह्मा जी, भगवान नारायण से कहा प्रभु आप दर्शन दीजिए अपने भक्त को। जगत की सांसें रुक गई। भगवान नारायण ने सुना और भगवान प्रकट हो गए ध्रुव के सामने। ध्रुव की उम्र है मात्र 5.5 वर्ष, छोटी सी उम्र, लेकिन ध्रुव आंख नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? अरे अंदर उन परमात्मा का दर्शन हो रहा है, इसीलिए नहीं खोलते। आप देखो जो बाहर है वो अंदर है। आप देखो मंदिर जाते हो, एकदम से आंख बंद कर लेते, हाथ जोड़ देते, क्यों? भाई भगवान जी तो इधर है, फिर तुम आंख बंद क्यों कर रहे हो? जो बाहर है वही अंदर। इसको जानो, इसको समझो। तुमने केवल बाहर ही बाहर समझा है, जब तुम गहराई से अंदर जाओगे तो समाधि को उपलब्ध हो जाओगे। शरीर मंदिर है, अंदर ज्योति रूप में महादेव विराजमान। महादेव मुखारविंद से जो शब्द बोले जा रहे हैं वो महादेव की स्तुति हो रही है, और चरणों से यत्र तत्र सर्वत्र जो घूम रहे हो वो महादेव की परिक्रमा हो रही है। ज्योति स्वरूप में महादेव अंदर हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन। अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, ज्ञात होगा, स्मरण होगा। जो बाहर है वो अंदर है। अंदर वाले भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो झटपटाहट के साथ ध्रुव ने आंख खोली तो क्या देखा? बोले सामने भगवान खड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। बोले चार भुजा नाथ की, सामने ही खड़े। भगवान मुस्कुरा गए, ध्रुव भी मुस्कुरा गए। भगवान ने कहा क्या चाहते? ध्रुव स्तुति करना चाहते। ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है, उम्र ही इतनी। भगवान ने समझा और अपना शंख का स्पर्श करा दिया। भगवान के शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के लिए 4 वेद 18 पुराण का ज्ञान हो गया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ज्ञान हो गया। श्री ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बढ़िया भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु के स्पर्श में इतनी शक्ति। अरे प्रभु के चरण का स्पर्श पत्थर में हो गया तो वो पत्थर एक नारी बन गया, अहिल्या। पर सद पद पावन शोक न सावन, ये भगवान के स्पर्श की शक्ति है, जो जड़ को चेतन कर दे, जो चेतन को जड़ कर दे, वो परमात्मा। मोहन के मुख पे देख कितनी खुशनुमा है बंसी, बंसी पे लब फिदा है, लब पे फिदा है बंसी। बांसुरी, तो कृष्ण की बांसुरी ऐसी बजती थी, जो नदी बहती थी ना,
नदी, वो थोड़ा रुक जाती थी, कृष्ण की बांसुरी को सुन ले, ठहर जाती थी। जो पर्वत दूर होते थे वो नजदीक आ जाते थे, क्यों भाई कृष्ण की बांसुरी सुन ले। जहां न काम चलता था, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से बंसी विभूषित करान नवनीर दावा, पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न कृष्ण की बांसुरी जब नगनर हरिवंशी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, कि गजरा गिर गया जमुना तट पे, कि गजरा गिर गया कि गजरा गिर गया जमुना तट पे, कि गजरा गिर गया जमुना तट पे। किनारे हरिवंशी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, यमुना किनारे हरिवंशी बजावे छेड़े, किनारे हरिवंशी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, यमुना किनारे हरिवंशी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, गजरा गिर गया जमुना तट पे, गजरा गिर गया जमुना गजरा गिर गया जमुना तट पे, गजरा गिर गया जमुना तट, यमुना किनारे बंसी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, यमुना किनारे बंसी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, नगनर हरिवंशी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, यमुना किनारे हरिवंशी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, यमुना किनारे हरिवंशी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, यमुना किनारे हरिवंशी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, गजरा गिर गया जमुना तट पे, 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 यमुना किनारे बंसी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया, 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 घाघरे रे सा 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 घाघरे रे यमुना किनारे बंसी बजावे ऐसी तान सवरिया, यमुना किनारे बंसी बजावे छेड़े ऐसी तान सवरिया,
यमुना किनारे हरि बंसी बजावे छेड़े हैं सीतान सवरिया यमुना किनारे हरि बंसी बजावे छेड़े सीतान सवरिया जय राम गिर गया जमुना तट में गिर गया जमुना जय राम गिर गया जमुना तट में गिर गया जमुना जय राम गिर गया जमुना तट में गिर गया जमुना तट पे जो जड़ को चेतन कर दे, जो चेतन को जड़ कर दे, ऐसे प्रभु है। जो नदी बहती थी वो कृष्ण की बांसुरी को सुन के रुक जाती थी, जो पर्वत दूर होते थे वो नजदीक आ जाते थे कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए। प्रभु के चरण का स्पर्श हुआ, पत्थर की नारी हकीकत की स्त्री बन गई। हम तेरी राह के एक पत्थर ही सही, मगर तेरी पांव की एक ठोकर को तरसते। भगवान के स्पर्श मात्र से ध्रुव को ज्ञान हो गया, शंख का स्पर्श कराया ज्ञान हो गया। भगवान की कृपा है, जिसके ऊपर भी हो जाए। महाकवि कालिदास पहले महामूर्ख थे। विद्योत्मा नाम की एक स्त्री हुई काशी में, राजा की लड़की। उसने घोषणा की थी जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ शादी कर लेंगे। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित बुद्धिमान आए, लेकिन सब परास्त हो गए, सब चिढ़ गए। ब्राह्मणों पंडितों ने सोचा ऐसी इसका विवाह तो किसी महामूर्ख से कराएंगे। नजर पड़ गई कालिदास जिस वृक्ष पे बैठे हैं, जिस डाल को काट रहे हैं उसी डाल पे बैठे। देखा, अरे इसी डाल को काटता, इससे जैसा इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिल सकता। ये ठीक, इधर आओ। कालिदास नीचे आ गए, सुनाई। बोले वो लड़ना आता है? तो उसमें तुरंत, अरे बोले इधर नहीं लड़ना, मौन भाषा में लड़ना, मुख नहीं बोलना। ठीक, मुंह नहीं बोलना। जा करके खड़ा कर दिया। या तो हार मान लो, ये साधारण नहीं है, देश विदेश के ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को परास्त करके आए हैं, बुद्धिमानों को। या तो हार मान लो या इनके साथ आप शास्त्रार्थ कर लो। तो विद्योत्मा वो तो ज्ञानी, तो उसने कहा ऐसे कैसे मान लो, आप शास्त्रार्थ करेंगे। पंडितों ने कहा एक मिनट, एक बात एक और सुन लो, क्या मौन भाषा में शास्त्रार्थ होगा? तो उसने भी कह दिया ठीक है, मंजूर। अब दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसने इशारा किया। तो विद्योत्मा ने यूं इशारा किया, तो कालिदास ने सोचा कि ये कह रही कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तो इन्होंने भी यूं बनाया और कहा मैं भी तुम्हें भूसा मारू, मुट्ठी बंद। पंडितों ने बात घुमा दी। बोले तुम तो कह रही हो 5 तत्व हैं। बोले हाँ, तो ये कह रहा है कि 5 तत्व हैं, लेकिन जो बंधे हुए हैं तो उनको आत्मा ने बांध रखा। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश और आत्मा। तो उसने इशारा दिया, अगर परमात्मा एक। तो कालिदास ने सोचा ये कह रही कि मैं तुम्हें एक मारूंगी। तो कालिदास ने भी यूं किया, तुम एक मारोगी तो मैं 2 मारूंगा। पंडितों ने बात घुमा दी। बोले तुम तो कह रही हो भगवान एक। बोले हाँ बिल्कुल राइट। ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो एक है, लेकिन एक शक्ति भी है, जैसे राधा और श्याम। तो शक्ति के बगैर तो ईश्वर भी अधूरा है। ऐसे शब्दों से घुमाते गए अंत तो गत्वा वो विद्योत्मा हार गई, क्योंकि कहाँ एक व्यक्ति का दिमाग, कहाँ इतने लोगों का दिमाग। स्वाभाविक
नहीं चल पाती। एक ज्ञानी आदमी इतने मूढ़ों के बीच में अगर है कमरे में बंद, तो उस ज्ञानी को परास्त तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेला क्या करेगा, क्या करेगा बता। विद्युत में हार गई, इस शर्त से विवाह करना पड़ा कालिदास से। पंडितों ने बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया, चुप रहना, बोलना नहीं, चुप ही रहना, ठीक है, बोले नहीं, लेकिन कब तक चुप रहे, गूंगे हो तो बात की बात, मुंह तो था, एक दिन शब्द निकल गए, विद्युत में पहचान गया, अरे रे रे बाघ फूट गए मेरे, ये तो महामूर्ख से मेरा विवाह हुआ। कालिदास भागे भागे भागे, पत्नी की डांट फटकार इतनी लगी, मन में विचार आया अब तो मर जाऊंगा, इसी क्षण आत्महत्या करूंगा। भागे, एक कुएं में कूद गए, देखा नहीं पानी है कि नहीं है, कुआं तो उथला था, ज्यादा गहरा नहीं था। वहां एक तांत्रिक महाकाली का पूजन करता, उसी कुएं में जब कालिदास कूदे तो दांतों के बीच में जिह्वा आ गई, और जब दांतों की ठोकर लगी दोनों दांत, तो जीभ कट के और महाकाली के यहाँ गिर गई। महाकाली प्रसन्न हो गई, ये तो अद्भुत भक्त है, इसने तो अपनी जीभ काट के ही मुझे छड़ा दी। प्रसन्न हो गई, प्रकट होकर के आशीर्वाद दे दिया, तुमसे बड़ा बुद्धिमान इस समय अब कोई नहीं रहेगा, जाओ। कहा महामूर्ख थे, उतना ही ज्ञान प्राप्त हो गया। जब वो अपनी पत्नी के सामने आए तो विद्योत्मा देख के चकित हो गई। ऐसे ऐसे काव्यों की संरचना कर दी, फिर लोग देख के चकित हो गए। और तो सब कवि, लेकिन ये तो महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। ये तो न जाने कौन से गुण से दया निधि रीझ जाते हैं, कब खुश हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर कहाँ पढ़ने के लिए गए थे, ज्ञान तो ज्ञान है, कहीं से भी आ जाता है। कितने अनपढ़ व्यक्ति बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे, उनके आजू बाजू अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे। जी सर, ओके, ये तो बुद्धि की बातचीत है, ये कुछ ही नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की। भगवान ने ध्रुव से कहा तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। तो श्री ध्रुव जी ने बड़ा अद्भुत मांगा। क्या मांगा? ध्रुव जी कहते हैं यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, ये स्तुति है। मेरे अंतःकरण में भी आप हैं, मेरे वचनों में भी आप हैं। संजीव यत्त किल शक्ति धरा स्वधामना अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये आपका वरद हस्त है, मेरे सिर पर रख दीजिए। सुंदर ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव ने कुछ मांगा नहीं, भगवान को पता था ध्रुव ने तपस्या क्यों की है। भगवान ने ध्रुव को राज्य शासन दे दिया। और ध्रुव जी महाराज जब तपस्या पूर्ण करके लौट करके आए तो राजा उत्तानोपात मिलने के लिए अपने पुत्र को लेने के लिए गए और हाथी पर बिठा करके लेकर के आए और राज सिंहासन पर बिठा करके अपने कर कमलों से राज तिलक कर दिया। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज राजा बन गए। राजपद श्री ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हो गया। अब ऐसा हुआ कि ध्रुव जी के जो सौतेले भाई थे उत्तम, उनका यक्षों से लड़ाई झगड़ा हो गया। यक्षों ने हत्या कर दी। ध्रुव को क्रोध आ गया। ध्रुव जी महाराज यक्षों का वध करने लगे। यक्ष इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मनु को बुलाया और कहा कि अपने पोते को समझाओ, खामोखा यक्षों को मार रहा है, अच्छी बात नहीं। जब मनु ने अपने पोते को समझाया तो ध्रुव को पूरी बात समझ में आ गई और ध्रुव जी ने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। ध्रुव को क्रोध क्यों आया? संतों का ऐसा मानना है भगवान तक मिल गए, लेकिन फिर भी ध्रुव को क्रोध आया क्योंकि ध्रुव के जीवन में सत्संग की कमी रह गई। सत्संग की कमी जिसके जीवन में होती है वो जल्दी
क्रोधित हो जाता है। थोड़ा धीरज रखना सिखाता है सत्संग। सत्संग का आनंद है, इसलिए सत्संग तो सत्संग। तुलसीदास जी तो कहते हैं स्वर्ग का सुख भी फीका है सत्संग के आगे। सुंदर कांड, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख करिए तुला एक अंग। इसको कबीर ने अपने शब्दों में कहा, राम बुलावा भेज दिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना हो। इसको श्री हनुमान जी ने तो अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया। राम जी जाने लगे, अरे हनुमान जल्दी चलो। हनुमान जी ने कहा 1 मिनट रुको, कहाँ जा रहे हैं हम? तो बोले बैकुंठ। सभी बोले हाँ सभी। अच्छा एक बात बताओ प्रभु। राम जी ने कहा क्या? बोले, हनुमान जी ने कहा आप मिलोगे? राम जी ने कहा हम तो उधर रहते ही हैं, आपकी कथा सुनने को मिलेगी। राम जी ने कहा नहीं, बैकुंठ में कथा वगैरह होती नहीं। तो हनुमान जी ने कहा मुझे फिर बैकुंठ जाना ही नहीं। तो हनुमान जी तो ऐसे श्रोता है कि जिन्होंने कथा के पीछे बैकुंठ को भी त्याग दिया। कबीर ने तो केवल कहा, हनुमान जी ने तो चरितार्थ कर दिया। राम बुलावा भेज दिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना। और सत्संग का 1-2 पंक्तियां गाएंगे भजन छोटा सा, और फिर कथा में आगे चलते। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मीरा पुकार गई, आ जाओ गिरधारी। ओ मीरा पुकार रही, आ जाओ गिरधारी। शहर के प्याले को अमृतमय बनाना है। जहर के प्याले को अमृतमय बनाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबरी पुकार रही, आ जाओ बनवारी। ओ सबरी पुकार रही, आ जाओ बनवारी। खट्टे मीठे बेरों का हमें भोग तो लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का हमें भोग तो लगाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ मन मोहन आओ, जरा कीर्तन में रस बरसाओ। आओ मन मोहन आओ, जरा कीर्तन में रस बरसाओ। आओ मन मोहन आओ, जरा कीर्तन में रस बरसाओ।
आओ मन मोहन आओ, जरा कीर्तन में रस बरसाओ। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बाके बिहारी लाल की बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।